राजस्थान के भरतपुर में मौजूद एक सरकारी अस्पताल में अचानक राज्य के चिकित्सा मंत्री के पहुंचने से हड़कंप मच गया। राज्य चिकित्सा मंत्री सुभाष गर्ग को अस्पताल में देखकर कर्मचारी हक्के बक्के रह गए और वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कुछ डॉक्टर ड्यूटी के शुरू होने के बाद भी अस्पताल नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद वहां मौजूद बाकी कर्मचारियों ने मंत्री के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। आप लोगों का भी काम बनता है, आपके देखो इन चीजों को आपके लिए भी दिक्कत होती है। अस्पताल पहुंचने के बाद मंत्री सुभाष गर्ग ने मरीजों से उनका हाल जाना, साथ ही वो अधिकारियों से वहां के हालात को लेकर चर्चा करते भी नजर आए। इस दौरान अस्पताल से जुड़े कई दस्तावेजों को भी निकलवाया गया। इस बीच उन्होंने गेट पर खड़े एक गार्ड को भी फटकार लगाई। वाले डॉक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, कुछ नर्सिंग केयर के भी हैं। मैं निर्देश दिया उनके खिलाफ कार्रवाई करने के। अस्पताल से निकलने के बाद मंत्री सुभाष गर्ग ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित कर्मचारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री सुभाष गर्ग के अस्पताल के इस दौरे के दौरान अलग अलग विभागों के कई अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली में 2 गाड़ियों की टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। दिल्ली में गाड़ी के गलत तरीके से मोड़ने के दौरान आपस में भिड़ी 2 कारों की वजह से हुए हादसे में 5 लोग घायल हो गए। यूपी के हरदोई में फर्जी आबकारी अधिकारी का दावा कर लोगों से लाखों की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के नवघर इलाके में ड्रग तस्करी के आरोप में 2 विदेशी लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4.5 लाख रुपए की कोकीन बरामद की गई। मुंबई में एक्सिस बैंक के एटीएम से 28 लाख रुपए लूटने के मामले में मुख्य आरोपी का यूपी के जौनपुर से फांसी लगा शव मिला। नोएडा के सेक्टर 62 में एक निजी कंपनी के मालिक से लूट की नाकाम कोशिश के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कस्टम विभाग ने महाराष्ट्र में बनी 50 लाख रुपए की देसी शराब की बड़ी खेप को पकड़ लिया। प्रयागराज में संगम के किनारे 50 करोड़ की लागत से बन रही लग्जरी टेंट सिटी बसाई गई है। इस टेंट सिटी में आने वाले लोगों को 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं देखने को मिलेगी। इंद्रप्रस्थम नाम की इस टेंट सिटी को संगम के पास गंगा के किनारे बनाया गया है और इसमें डीलक्स, सुपर डीलक्स समेत अलग अलग कैटेगरी के कई टेंट लगाए गए हैं। इस बार बसाई गई है इंद्रप्रस्थम टेंट सिटी, जहां पर संपन्न वर्ग एनआरआई लोगों को खास ध्यान में रखकर तमाम सुविधाएं दी गई है। पूरी तरह से वाटरप्रूफ इन टेंट का इंटीरियर बेहद लग्जरी है, जिनके अंदर घुसते ही किसी को भी 5 सितारा होटल के कमरे का एहसास होता है। लिविंग एरिया यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर 5 लोगों की बैठने की जगह है, जहाँ पर आप अपनी शाम की चाय एंजॉय कर सकते हैं। टीवी लगा हुआ है, यानी कि फैमिली टाइम जब आप देना चाहें तो ये कमरा से इसकी शुरुआत होती है। टेंट के फर्श पर वुडन फ्लोरिंग के साथ ही बेडरूम में 2 लोगों के रहने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इन टेंट के भीतर अटैच बाथरूम भी बनाया गया है। बेहद लग्जरी और महंगी टेंट सिटी को यूपी सरकार ने पीपीपी मोड के तहत बनाया है और सरकार इसे कुंभ के लिए अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बता रही है। कुंभ में आने वाले एनआरआई लोगों और विदेशी सैलानियों के लिहाज से डिजाइन की गई इस टेंट सिटी के डीलक्स और सुपर डीलक्स टेंट में भी डबल बेड, सोफा और अटैच बाथरूम समेत सभी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। जो एमिनिटीज आपको एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में मिलती है, सब कुछ हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। रूम सर्विस होगी आपकी, खाना आपको यहीं मिलेगा, आप रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं आपको वहाँ मिलेगा, जैसी चीज आप चाहते हैं। यहाँ रुकने वाले श्रद्धालुओं के लिए वैदिक यज्ञशाला भी बनाई गई है, जहाँ वो वैदिक संस्कृति को समझने के साथ हवन कर सकेंगे। हालांकि इस टेंट सिटी में रुकने के लिए लोगों को अच्छी खासी कीमत भी चुकानी होगी। जानकारी के मुताबिक सुपर लग्जरी कैटेगरी के विला टेंट में एक रात बिताने के लिए करीब 32,000 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि कुंभ के दौरान पड़ने वाले वो और कुछ खास दिनों में इसका किराया बढ़ाकर 50,000 रोजाना तक किया जा सकता है। वहीं सुपर डीलक्स टेंट में एक रात रुकने का किराया करीब 16,000 रुपए रखा गया है, जबकि टेंट सिटी के सबसे सस्ते डीलक्स टेंट में एक रात बिताने के लिए 12,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। सुविधाओं के साथ साथ इस 5 स्टार टेंट सिटी में अलग अलग थीम वाले 4 5 स्टार रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं, जहां बिना प्याज, लहसुन और कम मसाले वाला खाना आपको मिलेगा। इनके अलावा टेंट सिटी में योगा और मेडिटेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में देर शाम 2 पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। आरोप है कि झगड़े के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर पहले पथराव किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी।
और उनमें से एक गोली घर में मौजूद एक महिला को लग गई, जिसे घायल हालत में एक एम्बुलेंस की मदद से रोहिणी के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ देर के लिए हंगामे जैसे हालात पैदा हो गए। हम तो घर में थी, 3 सास बहू थी, उसमें एकदम से लड़का है पथराबाजी करी और गोली चला दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी। हालांकि इस फायरिंग में दूसरे पक्ष के 2 लड़कों को भी गोली लगी, लेकिन घायल महिला के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर खुद को गोली मारी। ये वही थे जिन्होंने उनको मारी, फिर उन्होंने अपने आप पैरों में मारी। झगड़ा किस बात की वजह से हुआ ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस का दावा है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की। सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाए गए आलोक वर्मा ने फायर और सिविल डिफेंस विभाग का डीजी पद नहीं लिया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने गृह मंत्रालय के डीओपीटी विभाग को एक चिट्ठी लिखी जो मीडिया में लीक हो गई, जिसमें मोटे तौर पर उन्होंने 4 बातें लिखी हैं। सबसे पहली बात ये कि उन्हें उनकी सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें जिस तरह पद से निकाला गया वो इंसाफ के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। तो ये भी साफ किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें जस्टिस पटनायक के सामने भी इन आरोपों पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और जस्टिस पटनायक ने भी अपने फैसले में सीवीसी की इस जांच रिपोर्ट को सही नहीं माना। ये आरोप इसलिए अहम है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान आलोक वर्मा को सफाई देने का मौका दिया गया था। तो इसके अलावा भी कई अहम बातें सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने अपनी चिट्ठी में लिखी, जिसमें केंद्र सरकार पर हमला भी है और इस्तीफा देने की वजह भी है। अपनी चिट्ठी में आलोक वर्मा ने लिखा है कि वो 2 साल की तय मियाद के लिए सीबीआई के डायरेक्टर बनाए गए थे। उनका कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म होना था, जबकि नौकरी के नियमों के मुताबिक 31 जुलाई 2017 को वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन जांच और खुफिया एजेंसियों के लिए बने अलग नियमों की वजह से उनका कार्यकाल बढ़ गया था। ये 2 साल का कार्यकाल 31 जनवरी 2019 को खत्म होना था और अब जब उन्हें सीबीआई के डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया था तो उनका कार्यकाल अपने आप खत्म माना जाना चाहिए। अहम बात आलोक वर्मा ने ये भी लिखी कि सीबीआई जैसी संस्था को अस्थिर करने के लिए सीवीसी का गलत इस्तेमाल किया गया, इसलिए सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है। आलोक वर्मा ने भले ही फायर विभाग में पहुंचने से इनकार कर दिया हो, लेकिन सियासी माहौल में उनकी चिट्ठी ने आग लगा दी। विपक्ष ने आलोक वर्मा की छुट्टी का रिश्ता राफेल से जोड़ दिया। एक जहाज पे 1,000 करोड़ रुपए बना लिए और 36 जहाज है, 36,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बना लिए। उसकी जांच आलोक वर्मा करना चाह रहा था, तो पिछले 2 महीने से प्रधानमंत्री जी ने पूरा जोर लगा रखा उसको हटाने के लिए। Just it's a political vendetta. They don't like a man, so you have to go. कांग्रेस की भी आलोक वर्मा से पूरी हमदर्दी है। We have the full report. You are removing a man and without hearing him. लेकिन बीजेपी ने विपक्ष को नसीहत दी कि सियासत के लिए एक अफसर के नाम का इस्तेमाल न किया जाए। किसी अफसर या संस्था के कंधे पर राजनीति करने की कैसी जरूरत पड़ गई? लेकिन आलोक वर्मा मीडिया के सामने नहीं आए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ में 15,000 के इनामी बदमाश को पकड़ लिया है। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। पुलिस की गोली में घायल बदमाश का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है और इसके कब्जे से पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इनामी बदमाश लूट की कई घटनाओं में शामिल था। बदमाशों द्वारा फायर किया गया पुलिस पर, कई फायर पुलिस पर किए गए। पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। स्कूटी जो कि संदिग्ध है वो मिली है, पिस्टल मिले हैं, पिस्टल मिला है इसके बाद से अभी कॉमिंग की जा रही है, बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार किया।